अरे चुप बैठना, अकेला खड़ा निर्दलीय, किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, अकेला खड़ा है। इन्होंने इतनी ज्यादा तारीफ की, मुझे लगा लास्ट में ये बोलेंगी और अब वो हमारे बीच नहीं रहे। मेयर साहब नमस्कार। मेयर साहब नमस्कार। वही आप पहले की तरह अच्छे लग रहे। हाँ नहा के आए। भाटिया जी बहुत अच्छे लग रहे हैं। मोदी जी की छत्र छाया है आप पर। जब मोदी जी को हम नहीं बुला पाते हैं तो इनको बुला लेते हैं। सो वेरी गुड ऑडियंस, एक बार अपने लिए, खुद के लिए जोरदार तालियां बजाइए, अपने लिए, स्वयं के लिए। अच्छा लग रहा है, मजाक मजाक में काफी लोग आ गए। पास मिला और चले। किसी कोई काम धंधा नहीं। उनको नमस्कार, दूसरे की कार में घुस के आए उनको विशेष नमस्कार। उनके लिए है क्योंकि वो पैरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ईश्वर ने दिया खड़े रहने के लिए, मगर वो भूल गए कि बैठने के लिए भी कुछ दिए, उसका भी इस्तेमाल होना चाहिए। मैं यहाँ अहमदाबाद आया हूँ, आज मैंने एक फैसला किया है कि अहमदाबाद में बच्चों से पंगा नहीं लेना है। बहुत खतरनाक है भाई। बस आज जो कुछ हुआ है मेरे साथ मैं बता नहीं सकता, चलो बता देता हूँ। एक बच्चे से मैंने ऐसे पूछा, बेटे आपके पापा क्या करते हैं? बोलते मालूम नहीं, हम तो जल्दी सो जाते हैं। मैंने कहा बस और बच्चों से नहीं पूछूंगा। ये बहुत होशियार लड़का है, पूरा शो संभाल रहा है, दो कंगारू की तरह जा रहा है, पूरा शो इसी के कंधे पे है। इतना इंटेलिजेंट है, ये गोबर सूंघ के बता देता है गाय की उम्र क्या है। ये हमारे म्यूजिशियन ये सब बहुत अच्छे हैं, अहमदाबाद में यहीं से अभी मुलाकात हुई, ये सब हड़प्पा की खुदाई में मिले हैं। आज पहली बार नहा के आए हैं। लिखे जो खत तुझे, ये सोच रहे थे बजाना नहीं पड़ेगा, ऐसे ही मिलेगा, बजवाऊंगा तब दिलवाऊंगा। लिखे जो खत तुझे जो तेरी याद में, सारे पढ़ लिए पापा ने रात में, सवेरा जब हुआ तो जूते पड़ गए, धोनी जैसे गजनी हो गई। अपने देश में ऐसे ऐसे गाने बने हैं, उसमें इतनी मिस्टेक है, लेकिन मिस्टेक पे किसी का ध्यान नहीं है। सारी जिम्मेदारी मेरी है, बस मिस्टेक, तुम एक दो फोटो अच्छी ले लो। बस अब बैठ जाओ, मैं तुम्हारी पेमेंट में करवाऊंगा। कुछ गाने ऐसे बने हैं जिनमें इतनी बड़ी मिस्टेक है, लेकिन मिस्टेक पे किसी का ध्यान नहीं है। अब सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है। एक जूना गाना है, आप कब से सुन रहे हैं, मैं भी आपको बताऊंगा तो लगेगा अरे इतना मिस्टेक तो ढूंढा नहीं कभी, ऐसा सुना ही नहीं। जूना गाना है, हीरोइन कहती है जादूगर सैया छोड़ो मोरी भैया, जादूगर सैया छोड़ो मोरी भैया, हो गई आधी रात अब घर जाने हो, जादूगर सैया। हो गई आधी रात, प्रॉब्लम ये तो इतनी रात तक रुकी क्यों, और वो पागल इस टाइम पे जाने देगा? यही तो टाइम है रोकने का। आप लोग गलत मत समझिए कि आधी रात के बाद क्या है, रिक्शे नहीं मिलते, इसलिए कह रहा हूं। एक गाना तो ऐसा बना है, मुझे उसका किसने लिखा है, राइटर नहीं मिल रहा है। हीरोइन कहती है सुबह से लेकर शाम तक, शाम से फिर रात तक, रात से फिर सुबह तक, सुबह से फिर रात तक, मुझे प्यार कर, प्यार करो। अरे तो अगला संडास कब जाएगा? बीच में इंटरवल भी तो करो। ये भाभी इतना अच्छा हंस रही है, इनको देख के लग रहा है इनके जूने नोट सब बदल गए। और ये वाली खुल के नहीं हंस रही,
फ्री हो गया? अच्छा है, डायरेक्ट ब्यूटी पार्लर से आइए। ब्यूटी पार्लर वाली ने बोला होगा हमने तो डेकोरेट कर दिया है, ज्यादा हंसोगे तो मेरी गारंटी नहीं। एक और गाना है बीच में, मुझे रंग दे रंग दे, मुझे रंग दे रंग दे, मुझे 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 रंग। बिहार के 4-5 पेंटर ब्रश लेके पहुंच गए, बिल्डिंग में नीचे से बोल रहे हैं मैडम कहाँ से शुरू करें। मेयर साहब मैं आपको हंसाऊंगा जरूर, क्या हंसती है, पर्सनालिटी है, थोड़ी देर कंट्रोल की हुई है, लेकिन अभी खुलेंगे थोड़ी देर में, तब अंदर से पता चलेगा अच्छा ये थे। एक और गाना है, उस गाने में जो मीनिंग है वो बिल्कुल अलग है और गाना पिक्चराइज सब एकदम अलग है। देखिए गाने के शब्द कुछ और बोल रहे हैं और पिक्चराइजेशन बिल्कुल उल्टा है, मैंने नोट किया है, आप भी देखिए। कांटा लगा है लगा आज राजा बंगले के पीछे तेरी मेरी के नीचे हरे जी हरे जी हरे जी। कांटा लगा, कांटा भी कहता होगा तो अगली बार खेतों में आ, पूरे गुच्छे सहित घुसेंगे। दुनिया की पहली लड़की है जिसके बदन में कांटा घुसा है और इतना एंजॉय कर रही है। कौन है कांटा लेके में ऐसे ऐसे करता है, लेकिन गाना हिट है, क्या कर सकते हैं आप, सुपर हिट गाना है। आजकल जो है यूपी में योगी छाए हुए है ना सर, योगी छाए हुए जबरदस्त। परसों मैं फिल्म देखने गया लखनऊ में, थिएटर में गया तो वाइफ के साथ, तो बुकिंग क्लर्क बोलता है आप दोनों कपल हो, कपल हो। हमने कहा हाँ कपल है, 3 टिकट लेना पड़ेगा, 3 क्यों? आप दोनों के बीच में एंटी स्क्वाड रोमी वाला बैठेगा। कानून व्यवस्था इतनी स्ट्रांग हो गई है, पुलिस को इतना चुस्त दुरुस्त कर दिया गया है। यहाँ भी डीजीपी अच्छे ढूंढे जा रहे हैं गुजरात में, यहाँ भी सब अच्छा होने वाला है। तो वहाँ कानून व्यवस्था बहुत स्ट्रांग हो गई है। मैंने योगी जी से कहा मैं कानून व्यवस्था स्ट्रांग तब मानूंगा जब बरसों पहले एक झुमका गिरा था बरेली में, अगर वो पुलिस ढूंढ के दिखाए। बीच में आजकल लेकिन गर्मी बहुत पड़ रही है बाबा, गर्मी स्टार्ट हो गई। हमारा तो जैसे 40 डिग्री हो जाता है ना तो हम लोग कूलर के सामने बैठ जाते हैं, और अगर 45 हो गया तो कूलर चला देते हैं। और गर्मी मैंने एक अध्ययन किया, गर्मी में आप कभी भी नोट करना, गर्मी में आपको ठंडी नहीं लगेगी। हाँ कभी भी आप आजमा के देख लो। मायावती बहुत टेंशन में, जब से रिजल्ट आए हैं बहुत टेंशन में, अभी गर्मी में बैठी हुई लेकिन कूलर का बटन नहीं चला रही है, बटन दाबी नहीं रही। बोले बटन का लफड़ा रखो ही मत। उसको मायावती को डाउट है कि बटन दबाएंगे तो सारी हवा बीजेपी में चली जाएगी। लेकिन सारी बातें अपनी जगह, लेकिन सच्चाई में बोलता हूँ, दिल से बोलता हूँ। मैं भले बीजेपी में हूँ लेकिन मैं जो सच्ची बात है मैं बोलता हूँ, वो बोलने में नहीं डरता हूँ। मैं राहुल गांधी को बहुत मानता हूँ, मैं राहुल गांधी की बहुत इज्जत करता हूँ। वो अकेला आदमी है जिसने भाजपा की सरकार हर प्रदेश में बनवा दिया है। लेकिन उस बंदे ने कभी घमंड नहीं किया भाई साहब, ये उसे सीखना चाहिए। घमंड नहीं किया कभी, सरकार बनवाता जा रहा है। और अब तो जब भी चुनाव होते हैं ना तो जैसे यूपी में महागठबंधन बना लिया था इन लोगों ने मिलके, अब तो गब्बर भी टेंशन में। गब्बर बोलता है यहां से 4 कोस दूर गांव में, चुप है। नहीं मेरे दोस्त है, अच्छा बेवड़ा है, अच्छा बेवड़ा है, गंदा नहीं है।
बात करता है। ये कहाँ से हवा निकाल रहा है? ये म्यूजिक है? कोई और लीड है, दूसरी ले, अलग ही ध्यान जा रहा है। बोलो। क्या खाया क्या था? गब्बर बोलता है, यहां से 4-4 कोस दूर गांव में जब कोई चुनाव आता है तो सारी विपक्षी पार्टियां कहती है मिलके लड़ो, नहीं तो मोदी आ जाएगा। मोदी जी की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, वैसे भी करता हूं, उनका हक है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि मोदी जी का जन्म हिंदुस्तान में हुआ और वो शख्स 24 घंटे में से 19 घंटे 20 घंटे काम करते हैं पूरे समर्पण की भावना के साथ। मैं चाहता हूं जिन लोगों ने सोचते रह गए ताली बजाने के लिए, एक साथ बजा दीजिए सारे लोग। मोदी जी इतने बड़े जगह पहुंच के, इतनी बड़ी हस्ती होने के बाद भी मुझ जैसे छोटे कलाकारों को भी वो आशीर्वाद देते हैं। और जब